नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, आपका दिन अच्छा होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, संविधान के स्रोत व प्रावधान। तो उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो हमारे संविधान में लिखा गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसके अधिकार जो हमने अलग अलग फंडामेंटल ले रखे हैं वो कहाँ कहाँ से ले रखे हैं, कुछ अलग देशों से ले रखे हैं। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि हमारे जो स्रोत क्या रहे हैं हमारे संविधान को लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे 2 तरीके के अधिकार हमें दे रखे हैं। मौलिक कर्तव्य अलग हैं, मौलिक अधिकार अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक कर्तव्य होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो कौन से देश से हमें अभिप्रेरित करती है? आयरलैंड से। कि जो हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? हमारे जो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। यानी कि ये तीनों जो शब्द हैं हमारे वो कौन से देश से लिए गए हैं? यानी कि फ्रांस। ठीक है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? फ्रांस के संविधान में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि जो हमारा जस्टिस वाला पूरा वो है, न्यायिक वाला हमारा पूरा संविधान में जो लिखा गया है वो कौन से देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। से हमारा, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। यानी कि इस दृष्टिकोण से, यानी कि लिखित जो हमारा संविधान है, इस दृष्टि से जो हमारा संविधान है वो अमेरिकी संविधान के समतुल्य यानी कि इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको जब चेंज किया जाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक संशोधन। वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या अडॉप्ट किया है? जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ राज्य की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से अभिप्रेरित है? कनाडा से, यानी कि कनाडा से हमने उसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? जो समवर्ती सूची है उसको किस देश से लिया गया है? हमारे पास 3 अनुसूचियां हैं, जैसा कि हम सबको पता होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? ऐसी सूची जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र का होता है। और नंबर 2 पे आती है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची क्या होती है? जिस पे कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्यों को यानी कि स्टेट्स को दिया जाता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो राज्य और केंद्र के बीच इक्वल रूप से किया जाता है। यानी कि उस पे जो प्रावधान, उस पे जो शक्तियां, उस पे जो काम किया जाएगा वो केंद्र और राज्य मिलके करेंगे। तो जो हमारी समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, रूस से अभिप्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसद या विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट में अधिकार दिए गए हैं की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, ब्रिटेन, यानी कि जो पार्लियामेंट में हमारे अधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार हैं, वो उसकी संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि हम एक पूरा अच्छा पैराग्राफ डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे विभिन्न देश दिए गए हैं और उन देशों से हमने क्या क्या लिया है, तो उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, यानी कि इस साइड हम देशों के बारे में देखेंगे और इस साइड हम प्रावधान कि किस देश से हमें कौन से प्रावधान मिले हैं। नंबर 1 पे हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 1 पे है प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग। जब भी हम भारत की संविधान में प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जो हमारे फर्स्ट फ्रंट पेज पे लिखी होती है, प्रस्तावना बोलते हैं उसको, उस पेज को जब पढ़ते हैं तो वह कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग। तो वो किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, ये कौन से देश से लिया गया है प्रस्तावना में, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नंबर 2 पे मूल अधिकार जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनके न्यायाधीश जो हैं उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से अडॉप्ट किया हमने, यूएसए से। नंबर 6 पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, महाभियोग। महाभियोग, तो इस प्रक्रिया को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए के संविधान से। नंबर 7 पे है जनहित याचिका, यानी कि जो लोगों के हित में अपना न्याय बताए, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब हमने चीजें कहाँ से अडॉप्ट कर रखी हैं, यूएसए के संविधान से अडॉप्ट कर रखी हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन जो देश है उससे हमने क्या क्या लिया उसके बारे में अभी देखते हैं। विधि का शासन। नंबर 2 पे है संसदीय शासन प्रणाली। नंबर 3 पे है एकल नागरिकता, यानी कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। नंबर 4 पे है द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया। नंबर 6 पे है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। नंबर 7 पे है विधायिका में अध्यक्ष के पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट कर रखे हैं, ये सारे प्रावधान हमें कौन से देश से मिले हैं, कौन से देश के संविधान से मिले हैं, तो ये सब हमें मिले हैं ब्रिटेन से। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, उनसे हमने क्या क्या प्रावधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, जो मैंने अभी आपको पहले भी वीडियो में बताई है। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो हम अपने संविधान में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, वो कहाँ से लिए हमने, दक्षिण अफ्रीका से। नंबर 2 पे है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट कंट्री है हमारी कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या प्रावधान प्राप्त हैं। नंबर 1 पे है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नंबर 2 पे है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। नंबर 3 पर केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल, जो हमारे गवर्नर बनाया जाता है, उसकी नियुक्ति करने का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। 4 पे है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उसके बाद है नंबर 5 पे संघात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या प्रावधान प्राप्त हैं, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। नंबर 3 पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रस्तावना की भाषा, यानी कि जो प्रस्तावना की भाषा रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये भी हमने कहाँ से प्रावधान प्राप्त है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद है हमारे पास आयरलैंड। आयरलैंड से हमें क्या प्राप्त है प्रावधान। नंबर 1 पे है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नंबर 2 पे है राष्ट्रपति की
की निर्वाचन पद्धति की या राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, प्रत्यक्ष तरीके से होगा या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, यह भी हमें कहाँ से प्रावधान प्राप्त है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस से हमें क्या क्या प्रावधान प्राप्त हैं। नंबर 1 पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त है, फ्रांस से। नेक्स्ट है हमारे पास रूस से हमें प्राप्त है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री जर्मनी से हमें प्राप्त है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जब देश में या कहीं भी राज्य में कभी भी आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्थगित कर दिया जाएगा, उस समय हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त है, जर्मनी से। नेक्स्ट हमारे पास जापान से हमें प्राप्त है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित करी जाती है, यह प्रावधान हमें जापान से प्राप्त हुआ है। तो आज हमने अपने जो संविधान में प्रावधान है और उसके स्रोत हैं वो हमें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो हमने कहाँ-कहाँ से अडॉप्ट किया है, कौन-कौन से स्रोत यूज़ किए हैं हमने अपने संविधान को बनाने में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। किस-किस देश के संविधान में से हमने चीज़ों को उठा रखा है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो इसी सीरीज़ को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बनते रहेंगे वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। और ऐसा कि आप सबको पता है इंडियन पॉलिटी एक ऐसा स्रोत है जहाँ से हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एचएसएससी से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो या किसी और स्टेट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप रिवाइज कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको ऐसा फील ना हो कि यार मैं वो क्वेश्चंस कर लेती तो मेरा अच्छे से क्लियर हो जाता पूरा। तो हमें इसको अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि कई बार हमारी कोई एक पॉइंट की बात कही हुई हमारे एग्जाम में काम आ जाती है। तो 10-15 मिनट की जो भी वीडियो होती है उसको अच्छे से आप देख लिया करें। अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी आप अपना कमेंट में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।